हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार दोस्तों, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, कल यानी कि 25 अगस्त को गणेश चतुर्थी है। गणेश चतुर्थी तब और अधिक शुभ हो जाती है जब इसका संयोग बुधवार के साथ जुड़ जाए। तो कल बुधवार भी है और गणेश चतुर्थी भी है, और इस चतुर्थी को बहुला चतुर्थी के नाम से भी जाना जाता है। इस चतुर्थी में गणेश जी का व्रत रखा जाता है, जो कि चंद्रोदय के उपरांत इस व्रत का पारण किया जाता है। यह व्रत जो है विशेष होता है। क्यों विशेष होता है? क्योंकि गणेश जी जो है विघ्नहर्ता, विघ्न यानी परेशानियों को दूर करने वाला, विघ्नहर्ता के नाम से गणेश जी को जाना जाता है। ये तो आप सभी को पता होगा। और इस व्रत को रखने से संपूर्ण विघ्नों, बाधाओं से व्यक्ति छुटकारा पा जाता है। और दोस्तों, इस व्रत को रख के आप बहुत सारे उपाय कर सकते हैं, लेकिन व्रत को बिना रखे आप हरी इलायची और दुर्वा का उपाय भी कर सकते हैं। इस उपाय को करने के लिए व्रत रखना बिल्कुल भी आवश्यक नहीं है। तो इस उपाय को आप जानेंगे। व्रत की विधि क्या है, पूजा विधि, पारण इत्यादि संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में प्राप्त होगी। दोस्तों, गणेश चतुर्थी जो कि हर महीने आती है, आपको पता है। और इस महीने यानी कि भाद्रपद की गणेश चतुर्थी, जो कि कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को गणेश चतुर्थी के नाम से जाना जाता है। तो ये इस बार जो है बहुत विशेष होती है। क्यों विशेष होती है वो अभी आप आगे जानेंगे। आज के दिन व्रत रखा जाता है। व्रत किस प्रकार रखा जाता है? तो व्रत निर्जला रखा जाता है। इस व्रत में बिना पानी के, और जब आप समझ सकते हैं कि निर्जला यानी कि कुछ भी नहीं खा सकते हैं हम। और कब खाएंगे, कब भोजन करेंगे, कब व्रत तोड़ेंगे? तो चंद्रोदय के पश्चात। जैसे ही चंद्रोदय होगा, हम सारी पूजा पाठ कंप्लीट करके और चंद्रदेव को अर्घ समर्पित करेंगे। उसके बाद जो है हम भोजन ग्रहण करेंगे। भोजन का मतलब कि अनाज नहीं ग्रहण करेंगे, सिर्फ जल ही ग्रहण कर सकते हैं। जल, फल इत्यादि ग्रहण कर सकते हैं। तो दोस्तों, विघ्नहर्ता का व्रत रखना बहुत ज़्यादा श्रेष्ठ होता है, वो भी भाद्रपद महीने में। आगे आने वाली चतुर्थी में आप जानेंगे, जो कि गणेश जी का जन्मदिन मनाया जाता है, वो भी आप जानेंगे, जो कि हरतालिका तीज के तुरंत बाद पड़ता है। यानी कि तीज को, यानी कि तृतीया तारीख को जो है हरतालिका तीज होती है, और चतुर्थी को गणेश जी का जन्मदिन मनाया जाता है। तो वो तो अभी काफ़ी दूर है, लेकिन इस चतुर्थी का भी अपना विशेष महत्व होता है। करना यह है दोस्तों कि सबसे पहले तो आप सुबह जगेंगे। यदि आप व्रत रखे हैं तो आपके लिए ये नियम है कि आपको जगने के बाद संकल्प करना है। संकल्प की विधि आपको हर वीडियो में बताती हूँ, उसी भांति आप संकल्प ले लें। संकल्प लेने के बाद साफ स्वच्छ वस्त्र पहन लें। दिन में आप जैसी अपनी पूजा पाठ करें कर लें, क्योंकि विशेष पूजा होती है शाम के समय, जब चंद्रोदय होने वाला होता है। तो चंद्रोदय का समय आप अपने स्थान के अनुसार गूगल से भी प्राप्त कर सकते हैं, पंचांग से भी प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि अलग अलग शहरों में चंद्रोदय का समय अलग अलग प्राप्त होगा। करना यह है आपको कि उस समय आप एक अच्छी सी चौकी लगा लें। चौकी पे कोई वस्त्र बिछा लें, सफ़ेद बिछा सकते हैं, पीला, लाल, इस प्रकार बिछा लें। इस व्रत में जो विशेष होता है वह आपको बाहर यानी कि चंद्रमा की रोशनी में इस पूजा को करना होता है। तो यदि आंगन बड़ा है तो उसमें भी कर सकते हैं, छत पे भी आप कर सकते हैं। जहाँ पे चंद्रमा की रोशनी आई वहीं पे इस पूजन को किया जाता है। सर्वप्रथम एक कलश रखें। कलश को आप दीप कलश बना करके रख सकते हैं, और चाहे तो आप जो श्रीफल वाला कलश होता है वो भी रखें, लेकिन विशेषकर इस व्रत में दीप कलश ही रखा जाता है, वो रख लें। और उसके बाद गौरी गणेश की स्थापना करें। जैसे कि आप जानते हैं कि गणेश जी को जो कसैली होती है उस पर मौली लपेट करके गणेश जी का स्वरूप मानकर उनका पूजन किया जाता है। गौरी जी बनाने के लिए या तो साफ स्वच्छ स्थान की मिट्टी होनी चाहिए, गाय का गोबर होना चाहिए, या फिर हल्दी से भी गौरी का निर्माण किया जा सकता है। करने के उपरांत आप सर्वप्रथम गौरी गणेश जी की पूजा करेंगे। उसके बाद फिर विशेषकर जो है वो गणेश जी की ही पूजा होती है, लेकिन कुछ स्थानों पे बहुला यानी कि गाय और श्री कृष्ण की पूजा भी होती है। तो आपके यहाँ जिस प्रकार से पूजा हो उस प्रकार की पूजा करें, लेकिन विशेष पूजा गणेश जी की होती है। बहुला का क्या अर्थ है, बहुला की पूजा क्यों होती है? तो देखिए, एक छोटी सी कथा है जो कि प्रचलित है कि एक बार श्री कृष्ण जी ने बहुला गाय की परीक्षा लेने के लिए चरती हुई गाय के सामने सिंह का रूप धारण करके आ गए। और जब वो सिंह का रूप धारण करके आए तो गाय बिल्कुल भी भयभीत हो गई, परेशान हो गई। वह श्री कृष्ण से कहने लगी कि उन्हें छोड़ दें। श्री कृष्ण जी जो कि शेर का रूप धारण करके आए थे, वो गाय के लाख अनुनय विनय करने पे भी नहीं माने। तो गाय ने उनको बहुत सारे जो कस्में वगैरह दी, और उनको गाय ने ये वादा किया कि मैं अपने बछड़े को दूध पिला करके और मैं फिर आ रही हूँ। ऐसा सुनकर जो है श्री कृष्ण बहुत ज़्यादा प्रसन्न हुए। और बहुला की जो भक्ति भावना थी, बहुला की जो आध्यात्मिक प्रेम था, उसको वो समझे, अपने बछड़े के प्रति प्रेम को समझे, और
बहुला को छोड़ दिए। बहुला गई जब अपने बछड़े को दूध पिला करके वापस लौटी तो ये देखकर श्री कृष्ण काफ़ी प्रसन्न हुए। वह बहुला के जो था सच्चाई ईमानदारी को देख करके बहुत प्रसन्न होकर के और फिर अपने स्वरूप में आ करके बहुला से बोले कि जो भी आज के दिन तुम्हारी पूजा करेगा उसके जीवन में आने वाले समस्त तकलीफ़ों को मैं काट दूंगा। और आज के दिन यदि पूजा करने से पति और संतान दीर्घायु होते हैं, मार्ग में आने वाली कठिनाइयों से मुक्ति होती है। तो इसलिए भी ये चतुर्थी काफ़ी महत्व रखती है। दूसरी कथा ये भी प्रचलित है कि जब माता पार्वती के द्वारपाल बने श्री गणेश जी का सिर भोलेनाथ ने काट दिया और माता के अनुनय बिना और रुदन करने पे भोलेनाथ जी ने जब उनके सिर को वापस ला करके जोड़ा, वो चतुर्थी का दिन था। माँ काफ़ी प्रसन्न हुई, प्रसन्न होकर के कही कि जो भी आज श्री गणेश का व्रत रखकर उनका पूजन करेगा उसके मार्ग में आने वाली संपूर्ण विघ्न बाधाओं को श्री गणेश कृपा से दूर हो जाएंगे, यानी कि श्री गणेश दूर कर देंगे। तो अब आप समझ सकते हैं कि इस चतुर्थी का इतना महत्व क्यों है। आज के दिन पे श्री गणेश के साथ कृष्ण जी की पूजा होती है। कई स्थानों पे मिट्टी के गणेश जी, गाय और श्री कृष्ण जी की प्रतिमा बनाई जाती है। तो ये आपकी स्थानीय मान्यता जो है उसके अनुसार आप पूजन करें। हमारे यहाँ इसी प्रकार पूजा होती है कि सिर्फ गणेश जी की पूजा होती है। गणेश जी की पूजा के उपरांत हम चंद्र को अर्घ देते हैं। तो आपके यहाँ जिस भांति पूजा होती है वह करें। गाय की पूजा के लिए साक्षात गाय की पूजा आज करने का विधान होता है। तो आपके यहाँ यदि साक्षात गाय मिले तो आप उनकी पूजा करें, अन्यथा प्रतिमा, फोटो, मूर्ति कहीं भी आप इनकी पूजा कर सकते हैं। गाय की पूजा करने में विशेष यह है कि आप इनको कुछ मीठे पकवान जैसे कि लड्डू इत्यादि का भोग लगाएं और इनको चंदन, अक्षत इत्यादि इनके माथे पे लगाएं। ऐसा करने से जीवन में आने वाली कठिनाइयों से मुक्ति होती है। बहुला मानकर आज इनकी पूजा करने से संतान और पति की आयु बढ़ती है। और मार्ग में यदि कोई बाधा है तो उसको गणेश जी से प्रार्थना करें, वो अवश्य दूर होगा। जैसे ही चंद्र निकल जाते हैं आप उनको अर्घ दें। वही विधि है जैसे कि आप करवा चौथ, अन्य व्रतों में चंद्रमा पूर्णिमा व्रत में चंद्रमा को अर्घ देते हैं, वैसे ही दूध से चंद्रमा को अर्घ दिया जाता है। अर्घ के उपरांत चंद्र पूजन की साधारण सी विधि है जो कि आप अक्षत, फूल इत्यादि से चंद्रमा की पूजा करते हैं। उसके बाद उनको अर्घ समर्पित करते हैं। उसके बाद आप जल इत्यादि ले सकते हैं। आज गाय की दूध त्याग करने का विधान है क्योंकि कहा गया है कि गाय के दूध पे सिर्फ उनके बछड़े का अधिकार होता है। इसलिए आज के व्रत में, आज की पूजा में तो आप चंद्र की पूजा में कर सकते हैं इस्तेमाल, लेकिन भोजन में आज गाय के दूध का त्याग करना उचित माना गया है। तो ये काम कर लें आप। अब बारी आती है कि जो इस व्रत को नहीं कर सकते उनके लिए कौन सा उपाय है। देखिए, बुधवार को वैसे ही गणेश जी की पूजा होती है। गणेश जी को बुद्धि ज्ञान का दाता भी माना जाता है, विघ्नों को हरने वाले विघ्नहर्ता भी माना जाता है। आज के दिन आप इनकी पूजा करते समय 11 हरी इलायची, यदि चांदी की कटोरी है तो बहुत अच्छा, नहीं है तो हरे कपड़े में आप गणेश जी के सामने 11 हरी इलायची रखें। हरी इलायची रख करके पूरे रात आप जहाँ पे पूजा करते हैं वहीं पे इसको छोड़ दें। हरी इलायची अब आपकी अभिमंत्रित हो चुकी है। अब इसको करना ये है कि एक हरी इलायची आप चाहें तो हरे कपड़े में बांध कर अपने बच्चे को दे दें। बच्चे को ऐसा देने से गणेश जी का आशीर्वाद उनके पास रहेगा, क्योंकि आपने शुभ समय में यानी कि बुधवार को चतुर्थी तिथि पढ़ने से ये काफ़ी शुभ हो जाता है और रात भर इलायची गणेश जी के समीप रहने से ये अभिमंत्रित हो जाती है। तो इसको अपने बच्चे को दे दें। और यदि पति पत्नी के रिश्ते मधुर नहीं हैं तो अपने बेड के नीचे हरी इलायची बांध करके 1 या 2 हरे कपड़े में उसको रख लें। इससे पति पत्नी के संबंध मधुर होते हैं। श्री गणेश जी की कृपा से जितने भी आपके वैवाहिक जीवन में विघ्न हैं वो सारे दूर होते हैं। जहाँ पे आप पैसे रखते हैं वहाँ पे इस इलायची को रख सकते हैं। ध्यान रहे सिर्फ 11 इलायची ही आपको रखनी है और जहाँ जहाँ पे आपको रखना मैं बताती जा रही हूँ वहाँ पे आप रख सकते हैं। यदि बच्चे छोटे हैं और वो हक लाते हैं यानी कि उनकी आवाज़ स्पष्ट नहीं निकलती है तो कम से कम 1 इलायची उनको ज़रूर खिलाएं। यदि इस तरह वो इलायची खाना पसंद नहीं करते हैं तो आप इनको दूध वगैरह में कूट करके डाल दें, उस तरह पिलाएं। इससे बच्चे की बुद्धि जो होती है वो कुशाग्र होती है और उनकी बोलने की क्षमता काफ़ी बढ़ जाती है। तो ये सारे उपाय जो है आज के दिन ही सिर्फ किए जाएंगे क्योंकि आज बुधवार और गणेश चतुर्थी है। अगला उपाय है दोस्तों श्री गणेश जी को दुर्वा की माला अर्पित करने का। जैसा कि इस समय बारिश का मौसम है, बहुत सारे ऐसे दुर्वा मिल जाएंगी आपको। यदि आप ढूंढेंगे तो दुर्वा लेकर के और थोड़ी थोड़ी गट्ठी बना करके और उससे एक माला तैयार करें। माला आप हरे जो धागे होते हैं उसमें भी तैयार कर सकते हैं, लाल सफ़ेद कोई भी धागा हो, बस धागा साफ शुद्ध होना चाहिए। उसमें आप समर्पित करके और गणेश जी को आज के दिन अर्पित करें। दोस्तों, कहा गया है कि गणेश जी को जब दुर्वा की माला समर्पित करते हो तो वो बेहद प्रसन्न होते हैं।
क्योंकि एक समय की कथा में बताया गया है कि गणेश जी को बहुत ज़्यादा तीव्र, जो कहें कि वो उष्णता हो रही थी बहुत ज़्यादा, तो उनको जब दुर्वा खिलाया गया तो इससे उनकी उष्णता में काफ़ी उनको कमी आई। तो इसलिए जो भक्त दुर्वा उनको समर्पित करता है वो उससे बहुत ज़्यादा प्रसन्न होते हैं। और चतुर्थी तिथि में समर्पित किया जाए तो संपूर्ण विघ्न दूर करने वाले श्री गणेश हैं। ऐसी भी मान्यता है कि यदि आपके जीवन में बहुत समय से कोई परेशानी चली आ रही है तो इस व्रत को रखकर गणेश जी से प्रार्थना करें। आने वाले समय में, आने वाली गणेश चतुर्थी तक आपकी सभी समस्याएं गणेश जी दूर करेंगे, क्योंकि विघ्नहर्ता आते ही इसलिए हैं कि वो आपका विघ्न दूर करें। तो ये साधारण सी पूजा विधि थी और आप समझ सकते हैं कि गणेश जी की पूजा आराधना और किस विधि से आप बिना व्रत रखे भी ये सारे उपाय कर सकते हैं। तो ये छोटी सी जानकारी, उम्मीद करती हूँ आपको बहुत पसंद आएगी। मिलती हूँ इसी तरह की वीडियो के साथ। धन्यवाद।